हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष मल्होत्रा और कैसे हैं आप सब? आज मैं एक बैंक निफ्टी की एक कैलेंडर स्ट्रेटजी जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो कि मैं खुद जो है वो 1 डेढ़ साल से यूज़ कर रहा हूं और ओवरऑल में इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है। तो पहले स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि ऑब्स्ट्रा पे जाके इसका कोई एक आधा बैक टेस्ट जो है किसी मंथ का, जिस मंथ में ज़्यादा बड़ी चाल हो मार्केट में 4,000 5,000 पॉइंट की, तो उस मंथ में आपको एक बैक टेस्ट भी दिखा दूंगा। तो ये स्ट्रेटजी अपने को क्यों यूज़ करनी है? जनरली अपने आयरन फ्लाई वगैरह बाकी सब बहुत सारी डेबिट स्प्रेड क्रेडिट स्प्रेड यूज़ करती हैं। इस स्ट्रेटजी में जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि इसका एक तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कम है। ओनली 70,000 में आप ये स्ट्रेटजी जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है ये है कि इसमें आपको स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर दी, उसके बाद आपको मार्केट को देखना ही नहीं, मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वीक में सिर्फ एक बार ही एडजस्टमेंट करनी है और इसके अलावा बीच में प्राइस जितना मर्जी ऊपर नीचे जा रहा है, आपको एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा मार्जिन की भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन राइटिंग में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो मार्जिन की ही रहती है। आप अगर कोई आयरन फ्लाई बना देते हैं, आप उसका हेज भी बाय मत करिए। अगर आपके पास 5 टाइम मार्जिन है, तो आप उसको जैसी मर्जी मार्केट कंडीशन में एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन जनरली होता क्या है कि मार्जिन एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमारा पड़ा रहता है, अगर एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसके ऊपर हमें कोई रिटर्न मिलता नहीं है। तो ये जो स्ट्रेटजी है इसमें ये है कि हम वन टाइम जब स्ट्रेटजी बना देते हैं, उसके बाद अपन एडजस्टमेंट के लिए एक्स्ट्रा कोई मार्जिन नहीं चाहिए। जो एक बार अपना मार्जिन लग गया, वही मार्जिन जो है आपका यूज होगा। तो इसलिए पीस ऑफ माइंड भी है, क्योंकि आपको मार्केट के ऊपर नीचे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब स्ट्रेटजी समझ लेते हैं, स्ट्रेटजी है क्या बेसिकली। तो इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको मंथ के लास्ट ट्यूसडे को इसको डिप्लॉय करना है। अभी जैसे मई चल रहा है, तो मई में जो लास्ट ट्यूसडे होगा, तो लास्ट ट्यूसडे को अपने नून में 2:30 बजे के आसपास आप मान लीजिए अपने जून के लिए डिप्लॉय करेंगे। ठीक है? उसके बाद करना क्या है इसमें? फर्स्ट वीक की जो भी एक्सपायरी हो, फर्स्ट जून की जो फर्स्ट वीकली एक्सपायरी होगी, उसका अपन ने कॉल और पुट दोनों सेल कर देने हैं। सिंपल जो स्टेडल अपन बनाते हैं, यानी कि कॉल और पुट जो है वो दोनों सेल कर देने हैं। और मंथली में ओटीएम कॉल और पुट जो है वो बाय कर लेने हैं। जो वीकली में हम कॉल और पुट सेल करेंगे, उसमें जो भी प्रीमियम हमें मिला है, उससे ज्यादा प्रीमियम का मंथली हमें बाय नहीं करना। ये जब मैं ऑप्स्ट्रा में आऊंगा तो आपको ठीक से ज्यादा समझ में आ जाएगी। अभी आप एक बार ये देख लीजिए अपने को करना क्या है। वीकली में स्टेडल सेल करना है मंथ के लास्ट ट्यूसडे को, और मंथली में स्ट्रेंगल बाय करना है, यानी कि ओटीएम कॉल बाय करनी है और ओटीएम पुट बाय करनी है। और सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि मंथली में जो प्रीमियम हमने मार्केट को दिया है और वीकली में जो प्रीमियम हमें मार्केट से मिला है, मंथली का प्रीमियम कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए वीकली के प्रीमियम से। और इस स्ट्रेटजी को नेक्स्ट जब ट्यूसडे आएगा, तो ट्यूसडे को उसी टाइम 2:30 बजे के आसपास जो है करंट वीक को हम स्केयर ऑफ कर देंगे, और नेक्स्ट वीक का जो स्टेटल है, जो भी प्राइस चल रहा है उस टाइम मार्केट में, नेक्स्ट वीक का जो स्टेटल है वो सेल कर देंगे। और मंथली का जो ऑप्शन हमने बाय कर रखा है, उसको टच करने की जरूरत नहीं है। मंथली जो हमारा पड़ा रहेगा, जब तक हमारे 3 हफ्ते पूरे नहीं हो जाते, तो जब हम लास्ट वीक जो वीकली जो एक्सपायरी आएगी, उससे पहले ट्यूसडे जो आएगा, यानी कि तो जब हम वीकली काटेंगे तभी हम मंथली को काटेंगे, स्केयर ऑफ करेंगे। तो ये कंप्लीट जो है वो स्ट्रेटजी है। तो इसके अंदर अभी अपन देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको ऑप्स्ट्रा में देख लेते हैं। अभी अपन मंथ देख लेते हैं, मंथ किस मंथ में बैंक निफ्टी में ज्यादा चाल आई है। तो अभी देख लेते हैं। अभी लास्ट जैसे फरवरी में देख लेते हैं। फरवरी के अंदर 40,000, ये नवंबर है तो सॉरी, नवंबर भी देख सकते हैं। नवंबर में ये अप्रोक्सीमेटली कोई 3,500 के आसपास लॉस था इस स्ट्रेटजी में। वो तो कोई भी स्ट्रेटजी है मार्केट के अंदर,
ऐसा नहीं हो सकता उसमें कभी भी नुकसान ना हो। लेकिन ये स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट अगर आपको 6 महीने भी प्रॉफिट देती है ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, और ऑलमोस्ट इसकी जो एक्यूरेसी है, आप ये मान के चलिए 1 साल के अंदर कोई एक आधा मंथ ऐसा आएगा जिसमें आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, या आप कोस्ट टू कोस्ट के आसपास निकलेंगे। बाकी 10 टू 11 मंथ जो है वो आपको ये स्ट्रेटेजी जो प्रॉफिट ही देगी। 39-40,000 से 35,000, फरवरी चेक कर रहे थे, फरवरी के अंदर 5,000 पॉइंट की मूवमेंट आई है। 5,000 पॉइंट की मूवमेंट आई है फरवरी के अंदर, और शार्प मूवमेंट आई है। तो ऐसी मूवमेंट के अंदर अगर आपने कोई भी सिंपल स्ट्रैंगल सेल किया हुआ है, या मंथली में आयरन फ्लाई है, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपन इसमें चेक कर लेते हैं। पहले स्ट्रेटेजी बिल्डर में आपको मैं चेक करवा देता हूँ। जैसे मैंने अभी नेक्स्ट वीक और मंथली की यही सेम स्ट्रेटेजी बनाई है। मैंने इसमें 33,600 की कॉल पुट जो है वो सेल कर दी वीकली के अंदर 19 मई की, ठीक है ना। और 32,500 की पुट बाय कर ली मंथली में, और 34,500 की कॉल बाय कर ली। क्योंकि इसमें ये देखिए दोनों के प्रीमियम का हम टोटल करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 1,000 के आसपास आ रहा है। तो मैं मंथली में 1,000 पॉइंट ऊपर की मैंने कॉल बाय कर ली, और 1,000 पॉइंट नीचे की मैंने पुट बाय कर ली। तो इसका जो प्रीमियम है, जो 329 और 314 है, इसका टोटल जो है इसके टोटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि मंथली में जो भी हमने प्रीमियम पे किया है, वो वीकली में जो प्रीमियम हमें मिला है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। अगर किसी मंथ में ऐसा होता है कि हमने मंथली में वीकली से ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है, तो उस मंथ में ये स्ट्रेटेजी जो है वो डिप्लॉय नहीं हो सकती। और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब विक्स जो है बहुत ज्यादा हाई होती है। अभी अपने ऑप्स्ट्रा पे आ जाते हैं। ऑप्स्ट्रा मैंने ये 3 फरवरी सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। चलो ऑप्स्ट्रा में आज कोई तो इसको अपने डिप्लॉय करेंगे जनवरी में, जो लास्ट ट्यूसडे होगा, जनवरी का लास्ट ट्यूसडे 25 को। तो 25 को जो है इसे डिप्लॉय करेंगे 2:30 के आसपास। प्राइस चल रहा था 37,561, तो 37,600 में देख लेते हैं। ऑलमोस्ट प्रीमियम बराबर ही है, क्योंकि 37,500 में जाएंगे तो कॉल का प्रीमियम बहुत ज़्यादा, पुट का प्रीमियम कम है। तो ऑलमोस्ट इक्वल प्रीमियम जो है जहाँ हमें मिल जाए, इस स्टेडल हम सेल कर देंगे। अब इसमें देखिए हमें लगभग 1,600 पॉइंट का प्रीमियम मिल गया हमें। 800 यहाँ से अप्रोक्स देखना, आपको एक्यूरेट की कोई जरूरत नहीं। 1,600 पॉइंट का अप्रोक्सीमेट अपने अपने को प्रीमियम मिल गया। तो अभी अपन क्या करेंगे, मंथली में चले जाएंगे। तो मंथली में अपने को देखना है 1,600 पॉइंट ऊपर और 1,600 पॉइंट नीचे की कॉल पुट जो है वो क्या रेट चल रही है। तो प्राइस चल रहा है अभी 37,600, तो यानी कि 36,000 की अपने पुट देखेंगे। 36,000 की पुट जो है वो 584 आ रही है। तो जितना प्रीमियम हमें चाहिए उससे भी कम प्रीमियम आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन बाय कर सकते हैं। ये प्रीमियम ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस यही चीज का ध्यान रखना है कि ये प्रीमियम अगर 700 से ऊपर होता है मान लीजिए, तो हमें टोटल तो जो है 1,600 रुपीज मिले हैं टोटल। तो 1,600 से ज्यादा पैसे जो है अपने मंथली में दे नहीं सकते, ठीक है ना।
तो अभी अपने को 584 प्रीमियम मिला, 584 प्रीमियम में अपने ऑप्शन ये बाय कर लिया। अभी अपन इसी तरह ऊपर की साइड देख लेंगे कॉल कौन सी बाय करेंगे, तो 37,600 प्लस 1,600 पॉइंट, यानी कि 39,200। तो यहाँ पे 39,200 अवेलेबल नहीं है, तो हम 39,400 में नहीं जाएंगे, हम 39 में ही चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमें प्रीमियम 640 मिल रहा है, तो जितना प्रीमियम हमारे पास है उससे ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा है, हमें उससे कम प्रीमियम मिल रहा है, तो हम 39,000 को ही बाय कर लेंगे। तो इसमें आप देखिए कि ऑलमोस्ट 1,200 रुपीज अपन ने प्रीमियम दिया है मार्केट को, और 1,600 पॉइंट का प्रीमियम हमें मिला है, तो अप्रोक्सीमेट को 350 पॉइंट के आसपास जो है अपने को क्रेडिट मिल गया इसमें, ऑलरेडी मिल गया। तो अगर कभी क्रेडिट कम भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेबिट नहीं होना चाहिए। अब इसे हमें एडजस्टमेंट तो वो करना ही नहीं है, तो हम सीधा क्या है, ट्यूसडे को चले जाएंगे। तो ट्यूसडे होगा 1 फरवरी को। मार्केट कहीं भी जा रहा है, मार्केट को हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो 1 फरवरी को 230 के आसपास जो लेग हमने सेल किए हुए हैं उनको हम स्केयर ऑफ कर देंगे, ये 106 में कर देंगे, ये 1068 में कर देंगे। हमें ये नहीं देखना कितना नुकसान हुआ हमें इसमें, कितना प्रॉफिट हुआ है, हमें कोई मतलब नहीं है। 3,600 रुपीज़ का हमें इसमें वीकली में प्रॉफिट हुआ है इस वीक के अंदर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी हमारी, एक सेकंड, सॉरी शायद मेरा माउस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो 10 फरवरी को चले जाएंगे हम। तो 10 फरवरी को हमें क्या करना है, सेम वही स्टेटल बनाना है। मार्केट चल रही है 38,700 के आसपास। यहां पे देखिए 38,600 पे प्रीमियम ऑलमोस्ट बराबर है। तो ये एक्सपायरी है, तो अपने को 24 फेब में करना है। एक तारीख को जाना है। तो ये
1 फरवरी को हमने 38,600 की कॉल और पुट दोनों सेल कर दिए। अब हम सीधा ट्यूसडे को चले जाएंगे। 8 फरवरी को आई थिंक ट्यूसडे होना चाहिए। हाँ जी। तो 8 फरवरी को ऑलमोस्ट 13,000 का अपना प्रॉफिट है। तो इस तरीके से अपने को बस इसे स्केयर ऑफ कर देना है। ये 215 पे, और ये 879। वीडियो मैं चाहता नहीं कि ज़्यादा लंबा हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो जो है वो देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी ऑलरेडी 16 मिनट का जो वीडियो है वो हो चुका है। और आप इसे खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे देख सकते हैं, टेलीग्राम पे अपनी क्वेरी ग्रुप में भेज सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सोल्व करने की, जो भी आपकी क्वेरी है उसका जवाब देने की। तो इसमें अभी तक 13,000 का प्रॉफिट है, और इस मंथ में अच्छा प्रॉफिट था फरवरी के अंदर। तो आप इसको चाहें तो बैक टेस्ट कर सकते हैं। मैं बैक टेस्ट करने का तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ज़्यादा लंबा वीडियो जो है वो हर किसी के लिए देखना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए थैंक्स टू ऑल।